तो दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 23 क्वेश्चन है, आई थिंक, सॉरी 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो इसके अंदर 25 क्वेश्चन में से अब तो जितने क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करोगे, बट हर एक क्वेश्चन का मैं आपको हिंट भी बता दूंगा। जो क्वेश्चन अगर मैं नहीं कराऊंगा उसका हिंट आपको मैं बता दूंगा। तो वन बाय वन हम पूरे का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद इसके अंदर और क्वेश्चन है। ये तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड टाइप का क्वेश्चन, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसके लिए आपको दो कोरोलरी याद रखना है। इंटीग्रेशन के सब कुछ फॉर्मूले हो गए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन का मेरा पहला जो वीडियो आया था वो फॉर्मूले के ऊपर था। उसके अंदर मैंने 3 to 4 एक्स्ट्रा मैंने फॉर्मूले दिए थे, जो फॉर्मूले आपको अभी इस एक्सरसाइज में तो जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा, कहीं कहीं पे पड़ेगा, पर मोस्टली वो आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टेप में वो 4 से 5 स्टेप आपका बचा देगा। तो प्लीज उसे आप जाके याद कर लेना। देन सेकेंड मेरा वीडियो जो था और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, जो एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1 में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स इंटीग्रेशन आए थे। देन अभी आगे भी आएंगे, तो वहां पे वो हेल्पफुल था कि कहाँ पे आपको डायरेक्ट बस वो फॉर्मूला याद रखना है, तुरंत आपको समझ में आएगा कि ये इस जगह पे मुझे ये पुटिंग करना है। तो वो 8 मिनट का वीडियो वो देख लेना। देन 3.1 एक्सरसाइज में मेरे 2 वीडियो हैं, और आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज का ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड आज उसके पहले मैं आपको 2 कोरोलरी दे रहा हूँ। 2 कोरोलरी आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो पहला कोरोलरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स dx। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहां पे जो फंक्शन दिया है, अगर उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स मतलब डैश मतलब क्या होता है, ये डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। अगर कभी भी ऐसा है कि ये जो फंक्शन है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। याद है ना आपको, प्लस सी आपको हर एक क्वेश्चन में डालना रहेगा। जब यहाँ पे लिमिट आ जाएगा तो नहीं, नेक्स्ट लेसन में। तो ये आपका एक कोरोलरी है, याद हो गया आपको। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो अगर सपोज यहाँ पे 10x है और यहाँ पे sec स्क्वायर x है, दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 10x है, इसका डेरिवेटिव, मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, देखो डैश मतलब डेरिवेटिव, तो ये वाला इसका डेरिवेटिव है। समझ में आएगी नहीं? तो डायरेक्ट अगर ऐसा मुझे कहीं पे मिला तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिख सकता हूँ, log, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, log ऑफ 10x प्लस सी। यहाँ पे देखो मॉड आपके बुक में नहीं दिया है, तो इसलिए ऐसा ब्रैकेट फॉर्म में दिया, तो इसलिए मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख सकते हो, log मॉड ऑफ जो भी दिया है। तो अगर ये इसका डेरिवेटिव है, देखो 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो। और एक और चीज मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कभी अगर ऐसा है, सपोज नीचे आया x स्क्वायर प्लस 3 और ऊपर x है और यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ऊपर इसका लगभग डेरिवेटिव का कुछ, यहाँ पे देखो 2 है, x⁻2 है, मतलब स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो डिग्री 1 है, तो हमेशा इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, मैं सिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पे ये कोरोलरी भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका आप डेरिवेटिव निकालो, x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, आपने अच्छे से डेरिवेटिव याद कर लिया होगा। एंड 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो फाइनली इसका इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, बट ऊपर क्या x है, तो आप 2 यहाँ लेके यहाँ 1/2 से क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे, और इसका आंसर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये मिला कि नहीं मिला, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 1/2 तो ये हो गया, और ये इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ओके, क्लियर है कि नहीं? बहुत ही सिस्टमैटिक मैंने दोनों एग्जांपल बताया। इसी में यही पूरा एक्सरसाइज यही तो करना है। और सेकेंड कोरोलरी कौन सा है, अगर यहां पे f ऑफ x, सॉरी यहां पे f ऑफ x अगर आपका रूट में, इसमें रूट में, और यहां पे f डैश x ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 2 रूट
एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। क्लियर है कि नहीं? जैसे ये सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जैसे आपको इंटीग्रेशन दिया है, ऊपर दिया है sec स्क्वायर एक्स और नीचे अंडर रूट ऑफ 10x। क्लियर है? अंडर रूट ऑफ 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे तो रूट में है ना, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिखते हो, 2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा 10x प्लस ये देखो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा आपको 10x। तो क्लियर हो गया ये? क्लियर है? देखो 10 का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x, पर ये रूट में था, तो रूट में जब रहेगा तो इसका क्या है 2 रूट x, और अगर ऐसा रहेगा तो क्या है log f ऑफ x। f ऑफ x मतलब नीचे का। क्लियर है? कोरोलरी ये दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको क्या करना है, लिख लेना है, या से इसको आप लिख लो। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपके बुक में दिया है, पर ऊपर लिखा है इंटीग्रेट, तो आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा log x रेशो n अपॉन x और dx। ओके, याद रखना प्लीज, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा सा देखो, ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको, मुझे जैसे कि डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, रीजन क्या है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको log x दिख रहा है और यहाँ पे 1 बाय x दिख रहा है, तो log x दिखाई देगा और उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो जब इस टाइप में किसी का कुछ डेरिवेटिव दिखाई देगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है पता है, जो ब्रैकेट में रहेगा ना उसको आपको t पुट करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा log x है, अब देखो मैं इसे कर रहा हूँ log x, थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। देखो log x रेशो n, और ये x को मैं 1 बाय x ऑफ dx लिख रहा हूँ, चलेगा? अब आपको समझ में आ रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x है, तो इसमें आपको डेरिवेटिव भी प्रॉपर फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट log x which is equal to t, then differentiate is with respect to x, 1x, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाय x, एंड यहाँ पे क्या आएगा dt बाय dx। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1 बाय x और dx है, तो 1 बाय x dx यहाँ पे भेज दो और यहाँ पे आएगा dt। ओके, अब ये पूरा का पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, t में, देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब log x का इक्वल टू क्या है t है, तो t रेज़ टू n हो जाएगा, और ये 1 बाय x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो इतना डेंजर इंटीग्रेशन, इतना सिंपल हो गया। अब आपको t रेज़ टू n मतलब x रेज़ टू n का फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, भूलना मत, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगा तो उधर c आएगा। देन यहाँ पे बस आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ t का वैल्यू अगर आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा log x, तो यहाँ पे क्या आएगा log x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो साइन इनवर्स x 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई दे रहा है क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट x। ये अगर आपने डेरिवेटिव, अगर आपने सिस्टमैटिक स्टडी किया होगा, अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा होगा तो इसलिए बोला ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट, इसी को थोड़ा सा मैं पहले अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे पीछे का लिखा था 3/2 और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ऑफ dx। देन फाइनली पुट साइन इनवर्स x which is equal to t, देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dt बाय dx। देन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये टर्म है, तो 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx which is equal to dt। ओके, अब आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप आंसर लिखोगे तो
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, टी होता है, टी रेज टू 3/2 और ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता है, dt होता है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना आएगा। क्या करना है आपको, फाइनली टी रेज टू 3/2 प्लस 1 टी रेज टू, आपको x रेज टू n का पता है ना, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। देन अगर फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा, टी रेज टू, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c हो गया। देन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट किया है, बताओ आपको, देखो 3/2 प्लस 1 देन 3 2 1 are 2 अपॉन 2 देन 5/2। तो आप इससे तो आपको क्या करना है, रिसब्स्टिट्यूट करना है t का वैल्यू। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। प्रॉपर है। तो आपको आइडिया आ गया कैसे सॉल्व करना है सिस्टमैटिक। अगर आपको ऐसा डेरिवेटिव दिखाई देगा तो इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा कि प्लीज आप प्रैक्टिस करो तो आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो 1 प्लस दिखाई दे रहा है वहां पे, देखो एक मिनट वहां पे अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो भी आपके पास पीडीएफ में भी आप देख लेना। देखो 1 प्लस x साइन x प्लस लॉग x है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको आपको t पुट करके सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूंगा तो वहाँ पे क्या इसको t पुट करना है आपको मैं बता दूंगा, आप आगे वैसे ही सॉल्व करते जाना। और याद रखना जो आपका क्वेश्चन लास्ट का बनेगा पूरा का पूरा t फॉर्म में होना चाहिए, लास्ट में t का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sec square x square अपॉन tan cube x square। प्लीज क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर लिखना। ओके, आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही गौर से देखना है। अब देखो मुझे यहाँ पे रूट के अंदर, मोस्टली जहाँ पे रूट के अंदर का पार्ट रहता है वो पुटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे डेरिवेटिव किसका कौन सा है, डेरिवेटिव तो आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव आता है sec square x होता है। बट यहाँ पे क्यूब है ना, अगर आप कभी भी tan x square और ये पूरा क्यूब है तो क्यूब को हम ऐसे लेते हैं। अगर आपने डेरिवेटिव सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला आ जाता है। x रेज टू n का फॉर्मूला आ जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव sec square जो भी आएगा इसका बैड फंक्शन से, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्यूब कंसीडर नहीं करना है। क्यूब कंसीडर करना है क्या, नहीं। पुटिंग टाइम पे बस आपको क्या कंसीडर करना है, पुट टाइम पे आपको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे बस आपको क्या कंसीडर करके रखना है, tan x square which is equal to t। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब करके देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा क्यूब लेके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा आंसर। तो ये देखो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लीज दोस्तों अच्छे से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर एक बार इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया ना तो आपका ग्रेजुएशन बहुत ही आराम से चले जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x। क्या होगा, sec square x होगा, x की जगह पे जो भी आया, पर ये बैड फंक्शन है तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है और यहाँ पे dt/dx। अब थोड़ा सा मेरे को फास्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव कितना आपको बताया था। देन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें इसके अकॉर्डिंग है उसको देख लो। यहाँ पे देखो आपको x दिख रहा है, sec square x square दिख रहा है, तो यहाँ पे बस x रखो। दूसरा यहाँ पे क्या आपको रखना है, sec square x into x square dt, और यहाँ पे dx भी है तो dx रखो और dt, और ये 2 नीचे भेज दो। 2 नीचे भेज दिया, भेजा कि नहीं भेजा। तो फाइनली आप क्या करोगे पता है, अब देखो पूरे के पूरे टर्म, ये हमेशा एम रखने का कि इसमें का एक भी टर्म x नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx का क्या हो गया, dt हो गया। तो सबसे पहले ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया dt/2। अब बचा क्या, बचा कौन सा पार्ट, अपॉन में ये बचा tan x square। tan x square क्या है, tan x square क्या था, t था, और याद है क्यूब हमने नहीं लिया था तो क्यूब आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है,
इसके बाद 1 अपॉन ये रूट मतलब क्या होता है, ये रूट मतलब क्या होता है मुझे बताओ। तो रूट मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो अगर यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3/2। अगर समझो यहाँ पे ऐसा है 5 है तो क्या हो जाएगा ये t, रूट मतलब क्या होगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। रूट मतलब क्या होगा 1/2 और ये 5 में लिखा होगा। तो वैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, रूट मतलब क्या होगा 1/2 और ये 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। समझा कैसे यार, क्लियर है। यहाँ पे देखो बताया हमने। देन यहाँ पे क्या है 1/2 बाहर ले लो और यहाँ पे बस dt रखो। अब अगर आप अपने फॉर्मूले लिस्ट से, अगर जो आप मेरा इंटीग्रेशन का बस वीडियो देख रहे हो और आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो डेरिवेटिव में आपने बस t⁻n का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पर इंटीग्रेशन का अगर आपने खुद का बस फॉर्मूला लिस्ट देख के बस मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरा फॉर्मूला लिस्ट देख लो। मैंने 1/x⁴n का फॉर्मूला दिया है, आपके बुक में नहीं है, जिससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन बहुत ही प्रॉपर हो जाएगा। मैंने क्या फॉर्मूला दिया है देखो, मेरे फॉर्मूला लिस्ट में आप देखोगे तो मैंने फॉर्मूला दिया है -1 दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ 1/x⁴n dx क्या है -1 n-1 x⁴n-1। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला मैंने दिया है जिससे आपका बहुत सारा स्टेप बच जाता है। फाइनली आपका आंसर इसी फॉर्म में आएगा। देन 1/2 ऐसे ही है और देखो -1 n-1 मतलब 3/2 -1 into t⁻3/2 -1 प्लस c। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब क्या करना है आपको 1/2 into -1, तो भाई इसको अगर आप सॉल्व करते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ 3/2 -1 तो क्या होगा 3 - 2/2 तो 1/2। आंसर क्या है 1/2 into t⁻2 भी क्या आएगा 1/2 प्लस। देन फाइनली देखो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 है, ये 1/2 का ये ऊपर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा -2 अपॉन ये t को t 1/2 को ऐसे भी रख सकते हो या तो रूट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे बताया था ना t 1/2 मतलब ये क्या होता है रूट होता है, या इसका मतलब ये होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो प्लस c। देन फाइनली ये dt कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आएगा -1 अपॉन √t प्लस c। देन -1 √t, t किसको कंसीडर किया आपने, t किसको कंसीडर किया है tan x² प्लस प्रॉपर है। तो सिस्टमैटिक आपका आंसर आ चुका है। अगर आप अच्छे से 1/1 अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो, और जो चीजें मैं जो क्वेश्चन आपको बोलते जा रहा हूँ वो आपको सॉल्व करते जाना है। देखो पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं होगा, इतना स्लो मैं समझा के दे रहा हूँ। अगर पूरा कराऊंगा तो 2 घंटे के ऊपर लेक्चर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। हाँ अब देखो हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन कराना जरूरी है मेरे को, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कोरोलरी आपको समझाना है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोरोलरी समझाना है इसलिए करा के दे रहा हूँ। e⁻3x अपॉन e⁻3x + 1 ऑफ dx। अगर आप देखोगे आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा। बट आप डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये नीचे वाले पार्ट को t पुट करना है, जैसे पीछे मैंने सॉल्व किया। अगर आप कोरोलरी से सॉल्व करना, मैंने आपको कोरोलरी बताया था, तो अगर आप देखोगे तो e⁻3x का डेरिवेटिव e⁻3x * 3 आता है, तो 3 तो आप बैलेंस कर सकते हो ना। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था x² का 2x आता है, तो 2 आप बैलेंस किए थे ना। तो देखो यहाँ पे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा d/dx ऑफ e⁻3x + 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻3x इनटू, ये बैड फंक्शन है तो इनटू क्या आएगा 3 आएगा और इसका 1 का डेरिवेटिव 0। देन फाइनली क्या आएगा 3 e⁻3x हो गया। ये फाइनली इसका क्या है डेरिवेटिव है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e⁻3x है, e⁻3x + 1 dx है, पर वहां पे क्या नहीं है 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और 1/3 से बैलेंस कर रहा हूँ, नंबर ले सकता हूँ। अब देखो ये वाले पार्ट का ये डेरिवेटिव है। अब हम क्या करेंगे कोरोलरी हमारा क्या करेंगे यूज करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोरोलरी, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या लिखोगे f(x) f'(x) अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव तो मैं इसको लिखूंगा log of f(x) प्लस समझ में। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो 1/3
ये तो ऐसे ही आएगा, और ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका क्या डेरिवेटिव है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, log ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब e रेज़ टू 3x प्लस 1 प्लस, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको समझना है, ये इसका आंसर है, मॉड है यहाँ पे, मॉड, अगर मॉड नहीं लोगे तो भी चलेगा, ये मॉड नहीं है, समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ऐसा समझ में आएगी नहीं, तो सिस्टमैटिक आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं, क्वेश्चन आप सुनो, यहाँ पे हमें अगर आप समझो साइन ई रेज़ टू एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन ई रेज़ टू एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आएगा, और cos x का डेरिवेटिव और e रेज़ टू x क्या होगा, बैड फंक्शन होगा तो e रेज़ टू x आएगा, तो cos x e रेज़ टू x आएगा, तो इसमें cos x e रेज़ टू x है क्या, नहीं है, आपको फिर इसलिए क्या लेना पड़ेगा, log sin x sin e रेज़ टू x लेना रहेगा, log sin e रेज़ टू x लोगे तो log का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो 1 अपन sin समथिंग आएगा, और sin बैड फंक्शन तो sin का क्या है, cos आएगा, तो cos अपन sin क्या होता है, cot होता है, cot tan का अपोजिट है, तो आप tan को cot तो बना ही सकते हो ना, तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ, हो सकता है ये cot आया है तो cot में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट log sin e रेज़ टू x which is equal to t। अब आपको क्या करना है पता है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे log x, ये देखो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x इनटू ये क्या आएगा, बैड फंक्शन आएगा, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका cos e रेज़ टू x, बट यहाँ पे x आना चाहिए, तो e रेज़ टू x आया, तो e रेज़ टू x का फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा dt बाय dx, मैंने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos अपॉन sin e रेज़ टू x क्या होगा, cos अपॉन sin ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में क्या हो जाता है, cot e रेज़ टू x, आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, cos अपॉन sin, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 10th का भी है, उस पे भी जाके आप देख सकते हो, और ये देखो dx यहाँ पे आया और यहाँ पे dt, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या क्या मिल गया है, अगर देखो ये tan है पर यहाँ पे आपको क्या मिला है, cot मिला है, तो आप इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको cot में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो आप, tan cot आपको कन्वर्ट करना तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगी नहीं, यहाँ से भी अगर आपको करना है तो यहाँ से ही कर सकते हो, cot इक्वल टू क्या होता है, cot इक्वल टू क्या होता है 1/10 होता है, तो चलो इसको यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो देखो e रेज़ टू x इनटू log sin e रेज़ टू x, और देखो ये 1/10 दिखाई दे रहा है, 1/10 दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको मैं cot लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cot e रेज़ टू x, आप चाहिए तो यहाँ पे भी 10 बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी आप 10 बना के उसको लिख सकते हो, चाहिए तो मैं ये देखो यहाँ पे 10 बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे e रेज़ टू x है ये है, पर यहाँ पे cot है और यहाँ पे क्या 10 है, 1/10 है ना, तो आप इस cot को लिख सकते हो ना, cot का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जैसे अभी देखो cot थीटा विच इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं 1/10 थीटा लिखते हैं कि नहीं, तो मैं इसी को क्या लिखता हूँ 1/10 e रेज़ टू x इनटू e रेज़, ये e रेज़ टू x कैंसिल मत कर देना, थीटा है, और dx और dt, ओके। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो देखो ये 1 समथिंग आ गया है, ये 1 समथिंग ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आप आराम से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अब देखो आप इसके नीचे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने पुटिंग किया तो मैं डायरेक्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस रखा था, कॉट में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, उसके नीचे आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेज़ टू x, देखो क्या क्या है e रेज़ टू x, ये और ये पूरा का पूरा चेंज होके क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, हो गया dt, और यहाँ पे क्या आएगा log sin x क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा t, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो t का डेरिवेटिव t का इंटीग्रेशन क्या आता है आपका, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कुछ मैंने मिसिंग तो नहीं किया है ना, पूरा का पूरा लिखा ना, ये सही है, बाद में log sin को मैंने डायरेक्ट लिया था। अब देखो t का इंटीग्रेशन क्या आता है, t² अपॉन t, याद है आपको t² अपॉन 2, याद है आपको फॉर्मूला x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या आएगा c, देन फाइनली t का अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा log sin e रेज़ टू x का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है 2 प्लस c, प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे आपको क्या करना पता है, e रेस टू x से डिवाइड करो, ये एक्चुअली मुझे करना था। चलो ये e रेस टू x से आप डिवाइड करोगे, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। e रेस टू x से आप डिवाइड करो। चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। तो i विच इज इक्वल टू क्या है हमारा इंटीग्रेशन, e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 dx है। ओके, तो फाइनली कैसे सॉल्व होगा, e रेस टू 2x डिवाइड बाय e रेस टू x प्लस 1 अपॉन e रेस टू x। फाइनली हम e रेस टू x ऐसे सिंगल लेते हैं, चलो वैसे ही बता दो, प्लस ये 1 हो गया, e रेस टू x से डिवाइड किया तो डिवाइड न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बाय e रेस टू x, ऐसे आप लिख लेना 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x और dx हो गया। ओके, देन फाइनली क्या आएगा, देखो e रेस टू x से इसको डिवाइड करेंगे तो e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x प्लस 1 अपॉन e रेस टू x, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x dx। देन अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो देखो e दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा e रेस टू 2x माइनस x, तो क्या आएगा x हो जाएगा। समझ में कैसे किया, e रेस टू 2x माइनस x देन e रेस टू x डिवाइड में, तो इसलिए यहाँ स्टेप बचे इसलिए डायरेक्ट किया। और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, जब ये अपॉन में रहता है, आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा, जब यहाँ पे रहता है इसी को मैं ऐसे माइनस एन लिख सकता हूँ, अगर ये है ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता, ये e रेस टू माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर सेम वैसी आएगा e रेस टू x और यहाँ पे आएगा e रेस टू माइनस x dx। ओके, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट का ना ये डेरिवेटिव है, आप डायरेक्ट t पुट करके भी कर सकते हो, पर अगर आप अच्छे से अगर आप डेरिवेटिव थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तो अगर आप देखोगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, समझ में। तो ये देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x, ये माइनस x ही होगा, और e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x, बट माइनस 1 आएगा क्योंकि माइनस x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वहां पे x होना चाहिए था पर माइनस x आया, माइनस x बैड फंक्शन है इसलिए उसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस 1 आया। देन e रेस टू x माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस है, तो अगर देखो वहां पे इसका डेरिवेटिव आया कि नहीं, प्लस में हुआ कि नहीं, तो ये ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है। देन बाय यूजिंग कोरोलरी, कोरोलरी कौन सा यूजिंग करेंगे, f ऑफ x f डैश x dx which is equal to log of f of x। ओके, तो ये हमारा कोरोलरी हम क्या करने वाले, यूज करने वाले प्लस से, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोरोलरी। कोरोलरी हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, log e रेस टू x, नीचे वाला e रेस टू माइनस x प्लस, प्रॉपर है। तो देखो सिस्टमैटिक 1 बाय 1 मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ और आपको चीजें समझ में आती जा रही होगी। तो दोस्तों ये भी आपका हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है, मैं बता दे रहा हूँ। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस क्यूब x और dx। आपको क्या करना है पता है, ये साइन रेस टू 4x है, इसको ऐसे ही रखना है, इसको क्या करना है पता है, cos स्क्वायर x करना है और इसको cos x करना है और dx करना है। देन i इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक टर्म में पुट करना है, ये cos x मुझे क्या पुट करना है पता है, sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आता है, तो वहां से ये आ जाएगा। बट ये भी sin में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। देखो ये sin में कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपको आइडेंटिटी याद है। तो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है cos x और dx। अब आपको बस क्या करना है पता है, पुट sin x इक्वल टू t करो, sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा t रेशो 4 आ जाएगा, फिर उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ही सॉल्व करना है। ये जो -11 दिख रहा है ना, उसको आप नीचे ले लोगे, तो यहाँ पे चलो कर देता हूँ।
देखो यहाँ पे 4x प्लस 5x रेज टू माइनस 11 dx। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1/4x प्लस 5, देखो x रेज टू 11 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x रेज टू 11 x को मल्टीप्लाई होगा, x इंटू x रेज टू 11 क्या हो जाएगा x रेज टू 12, यहाँ पे 1 प्लस 11 12, यानी x रेज टू क्या हो जाएगा 12 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा और नीचे x रेज टू 11 एंड dx, एंड देन पता है x रेज टू 11 क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है मार्कर क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x 12 प्लस 5 ऑफ dx। ओके, अब आपको क्या करना पता है इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर इस पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो 4 इंटू 12 x रेज टू 11 प्लस 0, समझ में 5 का 0, देखो 4 x रेज टू n वाला डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 48 x रेज टू 11, इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है 48 x रेज टू 11। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है 48 से बैलेंस करना है, लिखना है 48। अब ये इसका डेरिवेटिव है तो आपका पीछे आंसर अगर आप चेक करोगे तो 1/48 log 4x रेज टू 12 प्लस 5 प्लस c होगा, समझ में। कोरोलरी अप्लाई करो, कोरोलरी जो सिखा रहा हूँ प्लीज अप्लाई करो, बहुत जरूरी है। तो आप टी पुट करके भी कर सकते हो, टी यहाँ पे अगर जिसको कोरोलरी नहीं पुट करना इस वाले पार्ट को टी पुट करो आंसर आ जाएगा, और कोरोलरी से अगर आप सॉल्व करते हो तो बेस्ट होगा। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम जो मैं बताते जा रहा हूँ फटाफट आपको बहुत सारा काम देने वाला हूँ। x रेज टू 10 को आपको क्या करना है t पुट करना है, देन आप पे आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको बता रहा हूँ e रेज टू 3 log x है इंटू x रेज टू 4 प्लस 1 का ये। आपको क्या करना है सबसे पहले देखो इसका सिंप्लीफाई सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे e रेज टू log x3, ये 3 ऊपर गया तो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आपको पता होगा, देन ये ऊपर आया और आपको एक हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना, a पीछे भी मैंने बताया प्रॉपर्टी m विच इज इक्वल टू m, कभी भी log का ये और ये दोनों सेम हो जाएगा तो इक्वल टू ये आंसर आता है। देखो यहाँ पे e है, यहाँ पे ये पीछे क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब e है, तो e और e सेम हो गया तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो x3, और यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है इसको -1 है तो इसको प्लस करने के लिए नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में। तो फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो गया x3 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1 ऑफ dx। अब आपको बता दो मुझे, आप डायरेक्ट इसका बैलेंस करके भी आंसर निकाल सकते हो। इस वाले पार्ट का आप आंसर निकालोगे तो आंसर डेरिवेटिव आएगा 4x3, क्या आंसर आएगा 4x3। यस ध्यान दो यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे लिखो, यहाँ 1/4 से बैलेंस करो। तो ये देखो कोरोलरी हो गया, ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/4 log x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। तो देखो कितना इजी करके दिया, कितना डिफिकल्ट दिख रहा था कितना सिंपल करके दिया, पूरा ही सॉल्व कर दिया। तो बस जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ पुटिंग करोगे, अगर आपने समझो कुछ गलत भी पुट कर दिया तो नहीं आया तो आप दूसरे को पुट करो, आपको समझ पर जो ब्रैकेट में पार्ट होता है उसी को हमेशा, जब यहाँ पे ब्रैकेट में ये पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो मोस्टली यहाँ पे ब्रैकेट में, बस यहाँ पे याद रखना है ब्रैकेट वाला नहीं लिया है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे अब इसे जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे √10x है ना, उसको आपको कॉन्जुगेट मतलब आपको क्या करना पता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट तो है ही नहीं उसका, तो आपको ऊपर नीचे से क्या करना रहेगा मल्टीप्लाई करना रहेगा इसी से, फिर आगे मल्टीप्लाई करके आप जाओगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड कौन से फॉर्मूले से करना है, a माइनस b होल स्क्वायर से, और जस्ट इसके साथ फिर बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा। देन ये तो बहुत इजी है, ये ऊपर वाला इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, ये वाला डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो इसका आंसर भी आप पीछे देखोगे तो देखो ना डायरेक्ट डेरिवेटिव आप सॉल्व करो, डायरेक्ट ये इसका डेरिवेटिव मिलेगा, अब डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव मिलेगा। पीछे आंसर देखो, अगर आप देखोगे तो पीछे log 3 cos square x plus 4 sin square x ही होगा। ये वाले में आपको पता है क्या करना है,
ये वाले में जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, उसे क्या करना है, देखो यहाँ पे रूट, तो इसे क्या करना है, ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, देखो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, और यहाँ पे क्या रूट है। तो फाइनली इस एक्स क्यूब को आप वो लिखो यहाँ पे, और बाद में एक्स रूट कॉमन लोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा, फिर वहां पे पुटिंग करोगे तो आ जाएगा ये। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज आप सॉल्व करते जाना, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁹ प्लस 10x log 10 अपॉन 10x प्लस x⁻10 dx। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, जस्ट इसका डेरिवेटिव लाओ, ये ऊपर पूरा का पूरा आपको डेरिवेटिव दिखाई दिया है, देखो d/dx ऑफ 10x प्लस x⁻10। देखो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n-1, 10 - 1 कितना होगा 9। तो देखो ऊपर है कि नहीं आंसर, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10x⁹ 10x log 10 दिखाई दे रहा है, बस आगे पीछे। तो ये वाले पार्ट का ऊपर आपको डेरिवेटिव है, डायरेक्ट आप कोरोलरी जो आपका है वो आप यूज कर सकते हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा log, नीचे का पार्ट आएगा क्या आएगा, 10x प्लस x⁻10 प्लस c। क्लियर है? अब देखो स्टार्टिंग में मैंने सिस्टमैटिक लिखा है, बस अभी आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ये देखो ये वाला भी पार्ट सेम है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्या है, x⁻n-1 कि n है शायद वहां पे, शायद वहां पे n है, क्या है वहां पे देखना, क्वेश्चन मेरे से रफ हो गया, n है ना वहां पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, ये अंदर वाले पार्ट का छोड़ो, ये वाला रूट में है ना, तो ये वाला करके दिखाता हूँ। I which is equal to integration of x⁻n-1 upon under root of 1 plus 4 x⁻n। अगर देखो आप देखोगे जो रूट पे पार्ट है उसका ऊपर डेरिवेटिव क्या है, अगर देखो आप d/dx ऑफ 1 plus 4 x⁻n आप अगर निकालते तो 1 का डेरिवेटिव 0, देन इसका क्या होगा 4, ये देखो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे nx n-1 आएगा कि नहीं है, nx n-1, ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं, बस ऊपर क्या नहीं है 4n नहीं है, तो आप बैलेंस कर दो ना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मत कर देना उसके बाद करना। तो देखो यहाँ पे 4n लिया और यहाँ पे 1/4n लिखा, तो ये अब इसका डेरिवेटिव ही नहीं है। अब आपका कोरोलरी दूसरा वाला है, कोरोलरी कौन सा है, f ऑफ x किसमें है, रूट में है, और ऊपर क्या है f'(x) ऑफ dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 f ऑफ x प्लस c। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, देखो ये रूट वाला है इसलिए मैंने बता दिया 1/4n ऐसे ही आएगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट क्या आएगा f ऑफ x मतलब जो अंदर होगा, तो क्या होगा 1 plus 4x⁻n। दोस्तों आंसर चेक करो, ये यहाँ पे 2 होगा तो 1/2n, चेक करो आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का प्रॉपर आंसर है 1/2n समथिंग। देन इसके बाद देखो ये यहां से आपको रूट वाले समथिंग दिखाई देंगे, तो जो रूट के अंदर का जो पार्ट है इक्वल टू आपको क्या इक्वल टू टी नहीं पुट करना, आपको इक्वल टू t² पुट करना है, याद रखना। जहां पे रूट के अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है इक्वल टू t² आपको क्या करना है पुट करना है, ये यहाँ पे इसके अंदर का पार्ट लेना है, जहां जहां पे मैंने सर्कल बनाया ये वाला पार्ट लेना है। ओके, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आता हूँ। 23 क्वेश्चन पे क्या करना है, ये बीच के क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं, और लास्ट में मैं आपको IMP मार्क भी दूंगा आपके एग्जाम के लिए, क्या बस आपको करना है, आप अपने बुक पे उसको भी IMP मार्क कर लेना, आपके एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या 9 और यहाँ पे क्या है -x⁻6 ऑफ dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x²,
देखो ये 9, ये यहाँ पे क्या आएगा पता है, ये x क्यूब का स्क्वायर आएगा और ये dx, याद रखना, क्योंकि ये अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा नहीं, और सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं आएगा। अगर आप इसमें देखोगे तो ये 5 और ये 2 है, हमेशा 1 कम होना चाहिए, तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। अब देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्यूब बन गया, 3 2 1 का डिफरेंस आ गया। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो x क्यूब विच इज इक्वल t देन 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट हो लिखना dt बाय dx। अब देखो हमें क्या चाहिए, देखो ऊपर आ गया ना x स्क्वायर dx, तो हमें क्या चाहिए x स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू dt बाय 3। ओके, यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ पे, अब इसको चेंज नहीं कर रहा, ये दोनों की जगह पे क्या आएगा dt बाय 3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख रहा हूँ, बताता हूँ क्या है वो, और यहाँ पे ये क्या है t स्क्वायर है, t है ना एक्चुअली। तो दोस्तों ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक अगर जो उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, मालूम नहीं कैसे यहाँ पे दे दिया, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। एक्चुअली इसके आगे के अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना, आगे जाके ये क्वेश्चन आने वाला है, उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है। कभी भी अगर इंटीग्रेशन में ऐसा आता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर आएगा तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसका डायरेक्ट होगा आगे साइन इनवर्स x बाय, ये इसका फॉर्मूला है, समझ में। तो इसलिए ये वाला पार्ट आगे आने वाला है, पर मालूम नहीं कैसे यहाँ पे आ गया, आगे रूट के पार्ट सब आने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। तो 1/3 आपने आगे ले लिया, और इस पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x बाय, x क्या है आपका t है, और a क्या है आपका 3 है, और प्लस c, देन वैल्यू ऑफ t आप पुट कर दो, वैल्यू ऑफ t क्या है आपका x क्यूब है, तो 1/3 साइन इनवर्स x क्यूब बाय 3 प्लस c हो गया। क्लियर है, प्रॉपर आंसर है आपका। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 सेम ये कॉमर्स का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मेरा कॉमर्स का इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन का पार्ट कॉमर्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो गया। एक्चुअली उनको क्वेश्चन जैसे थोड़े कम रहते हैं लेंथ में, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो मैथ्स तो आना ही चाहिए। 1/x x क्यूब माइनस 1 ऑफ dx। कभी भी अगर दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने बोला था ना, आप कॉमर्स के मेरे जो इंटीग्रेशन के 6 ही एक्सरसाइज है उनके, और आप रेगुलर बस 1 घंटे का अगर आप टाइम दोगे ना, तो आपको इंटीग्रेशन ना ये जो पूरा का पूरा बताया ना उनको भी है, और उसमें उनका 6-7 एग्जांपल है, जिससे क्या होगा पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर बाद में आप यहाँ पे आओ प्रैक्टिस करो, तो आप अगर वो मेरे 6 लेक्चर अगर आप ध्यान से देख लेते हो, अगर आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत आपको फायदा देगा, समझ में। आप भी आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 1 by 1 अच्छे से आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही फायदा देगा। प्लीज आप आगे के एक एक्सरसाइज का एक डे रखो, करते जाओ, और आपको अभी देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है e⁻x का भी उनका एक सेपरेट एक्सरसाइज है, वहां पे मैंने सिखाया है, बस आपको भी वही बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और इंटीग्रेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अभी आप घर पे बैठे हो तो प्लीज आप वो कॉमर्स का मेरा जो सीरीज है पूरा देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी उनका पूरा का पूरा 2 एक्सरसाइज में लेसन खत्म हो गया, एप्लीकेशन भी खत्म हो गया, एक लेक्चर आएगा, एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग रेगुलर लेक्चर फॉलो कर रहे हो प्लीज कॉमर्स का सीरीज पूरा फॉलो करो। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे मैंने करा है, सेम क्वेश्चन है। बाद में यहाँ पे कैसे आएगा, अब देखो बस वहां पे आपको वीडियो देखना है, लिखना भी नहीं है, 2-3 सम बस लिखो उनका, वीडियो देखो, थोड़े बहुत सम लिख लोगे, हर एक टाइप के 2-2 सम तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 ऑफ dx, कभी भी यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x है, तो इसको भी आपको क्या करना है, x क्यूब बनाना है। अब इसको x क्यूब कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, x स्क्वायर से, तो ऊपर भी x स्क्वायर से बैलेंस करना पड़ेगा। देन ये फाइनली कैसे हो गया, ये कैसा हो गया आपका x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा x क्यूब माइनस 1 ऑफ dx। अब आपको क्या करना है, जस्ट x क्यूब को t पुट करना है, इसको पुट करना है, x क्यूब को क्या पुट करना है t, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
3x² dt/dx। ओके, अब क्या होगा पता है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे x² और dx यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे x² और dx का आने दो और dt/3 वहां पे भेज दो। हो गया, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपने dt/3 आपने लिख दिया, dt/3 लिखने के बाद आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/, ये भी t में कन्वर्ट कर दो, ये क्या होगा t और ये भी क्या आएगा t-1। ओके, देन फाइनली क्या देगा 1/t और ये 1/t-1 ऑफ dt। अब देखो आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल ट्रिक पता क्या है, एक्चुअली ये ना आगे जाके इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। आगे इसका भी टाइप है, समझ में, इसका भी आगे टाइप है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आया तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। इसके 2-3 रास्ते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो अगर आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले पूरे पार्ट को ना आप बैलेंस करना, एक तरीका आपको बताता हूँ। हमेशा 1/t है और यहाँ पे 1/t-1 है, ये मैंने लिखा। ये लिखने के बाद यहाँ पे या तो प्लस लो या तो यहाँ पे माइनस ले, एक बार प्लस लो और ये प्लस लेने का ये आंसर आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को मैं एडिशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आता है क्या चेक करते हैं। नीचे तो ऐसे ही होगा, और देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा t-1 और ये वाला प्लस t, तो प्लस लेने का tt ऊपर क्या हो गया 2t हो गया, और अपना यहाँ पे 2t है क्या, नहीं है। -1 भी आएगा तो हम बैलेंस कर लेंगे। अब देखो प्लस से तो नहीं आ रहा है, तो माइनस ले लो, बस दो ही तो रास्ता है, प्लस और माइनस। अगर दोनों में नहीं आया तो मतलब आप ही रॉन्ग कर रहे हो। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो t-1 माइनस ये t यहाँ पे जाएगा, तो फाइनली ये t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये चीज याद रखो। ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं माइनस से क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। समझ में आएगी, क्लियर है। माइनस से बैलेंस किया, और माइनस से बैलेंस करने के बाद मैं उसकी जगह पे ये इंटीग्रेशन की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये ऑलरेडी इसको सॉल्व करने का ये आंसर मिलता है, तो मैं ये लिख सकता हूं। अब ये -1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/t का क्या आता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, क्या आता है 1/x का क्या आएगा, log x आएगा, तो ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे log t आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा log t-1 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, देन फाइनली आप इसे लिखोगे तो -1/3 log t/t-1 प्लस c। देखो मैंने माइनस था तो इसको डिवाइड में लिख दिया, समझ में आ रहा है कि। देन माइनस log t का वैल्यू कितना हमने पुट किया था, x³ - 1 प्लस c। मतलब यहाँ पे माइनस है, हो सकता है कि आपके बुक में आंसर ऐसा हो 3 के फॉर्म में आंसर हो, या देखो यहाँ पे या तो ये माइनस की वजह से, ये माइनस की वजह से लॉग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो समझना 3 के फॉर्म में आंसर, ये 1/3 के फॉर्म में 1/3 होगा, पर ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, लॉग चेंज हो जाएगा। तो ये मैं 3 ऐसे ही लिख रहा हूँ 1/3, और ये माइनस अंदर जाएगा, समझ में आएगी। माइनस की वजह से लॉग क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो या तो देखो आपको माइनस का कुछ प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ से बताता हूँ, ये तो आपको वहां से नहीं समझेगा। देखो माइनस अंदर में भेज रहा हूँ, देखो माइनस अंदर भेज रहा हूँ, तो ये 1/3 ऐसे है, देखो ये log t हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस log t-1 हो जाएगा। नहीं तो वहां पे ना आपको कंफ्यूजन होता। देन यहाँ पे 1/3 वहां से भी आप कर सकते थे, वो भी सही था। देखो मैं प्लस वाला पार्ट आगे लिख दिया और log t पीछे लिख दिया, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, 1/3 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे log आएगा, माइनस में तो डिवाइड में जाएगा प्लस c। देन 1/3 log क्या आएगा, t इक्वल टू क्या है, x³ - 1/x³ प्लस c। क्लियर है दोस्तों, सिस्टमैटिक समझ में आया।
तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। देखो यहाँ पे ये कैसे कन्वर्ट किया याद रखना, एक बार प्लस लेना माइनस लेना आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैंने माइनस से क्यों बैलेंस किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद माइनस आंसर है तो इसको माइनस से बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये इक्वल टू आपको टी पुट करना है। क्या पुट करना है? टी पुट करना है, आपका तुरंत आंसर आएगा और आप इसे सॉल्व करो। लॉग एक्स, अब देखो अगर आप बस लॉग एक्स को लेके पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो सिस्टमैटिक मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन मैंने किया होगा और बाकी के कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिया है। और जो क्वेश्चन मैंने दिया है तो वो भी मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर तो मैं आपको पर्सनली दे सकता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा हर एक सम अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिस्टमैटिक अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाओ और जो मैंने बोला है कॉमर्स का इंटीग्रेशन प्लीज वो फॉलो करो, वहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है ये आपको वन टाइम प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम नहीं करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है पर पूरे के पूरे 25 करो, वन टाइम प्रैक्टिस करो अच्छे से। हो सकता है इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है आपका 10 से 12 पेज में जाए, समझ में जाएगा ही, पर आप वन टाइम नहीं करो पर करो। अब देखो इसमें से कुछ आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको बस अगर जैसे कोई है इसके अंदर से कि सर मुझे पूरा नहीं करना है, एग्जाम टाइम पे कौन सा करना है, तो एग्जाम टाइम पे अगर कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, बाद में ये और ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये वाला और लास्ट का ये। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन मैंने जो टिक मार्क किए बस इतना भी आप कर लोगे तो भी आपके एग्जाम में आपको पूरा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज याद से आप वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप बताते जाओ, तो उसके ऊपर भी चाहिए तो मैं साइड बाय साइड वीडियो बनाते जाऊंगा। ओके, और फॉर्मूला आपको 3 टाइम लिखना है। कितने टाइम आपको फॉर्मूला लिखना है? 3 टाइम, फिर से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों फॉर्मूले लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।